हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप बखैरियत होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्लास 6 के लेवल पर सेट का बकिया हिस्सा है, यानी सेट की इंट्रोडक्शन के हवाले से लास्ट टॉपिक है। ठीक है, यानी लास्ट पार्ट है। ठीक हो गया। आइए डिस्कस करते हैं। इसकी शुरुआत होती है टाइप्स ऑफ सेट से, यानी सेटों की अक़साम। इसकी 3 टाइप्स हैं। ठीक है जी। सबसे पहले है फाइनाइट सेट्स, यानी कि मुतनाही सेट। ठीक होगा जी। ये क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। इसके बाद है इन्फिनिट, यानी गैर मुतनाही सेट। ठीक है। इसके बाद लास्ट है जी एम्प्टी या नल सेट्स। ठीक होगा जी, यानी खाली सेट, या इसको बेइंदराज भी कह देते हैं, या बेइंदराज सेट। ज़्यादातर यही एम्प्टी ही चलता है। ठीक है, या यानी उर्दू में खाली सेट। ठीक होगा जी। लें जी, फाइनाइट सेट, इसमें एक मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर सेट है वाउल का, AEIOU। ठीक है जी, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में जो कि 5 लेटर्स हैं AEIOU, बकिया कॉन्सोनेंट हैं। लें जी, हम उसको नाम देते हैं ए का, AEIOU। ठीक होगा जी। तो इसकी तारीफ़ इस तरह बनती है फाइनाइट यानी मुतनाही सेट की, ऐसे सेट जिसके अरकान महदूद हों। ठीक है। दूसरे तरीके से इस तरह कि ऐसा सेट जिसके अरकान को गिना जा सकता हो। ठीक है। अगर इस तरह भी समझ नहीं आती तो एक लास्ट यानी कि एक और बात शायद इस तरह समझ आ जाए, यानी ऐसा सेट जिसके लास्ट यानी रुकन को हम मालूम कर सकें। ठीक होगा जी। तो ये फाइनाइट सेट यानी कि मुतनाही सेट की मिसाल है। उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। ठीक है जी। इसके बाद है इन्फिनिट सेट। ये इसकी मिसाल है। इन्फिनिट सेट की मिसाल, कोई भी ऐसा सेट हम लेते हैं, मिसाल के तौर पर नेचुरल नंबर का सेट, यानी कि ना सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है जी। उसको हम n से चूँकि शो करते हैं, इसको काउंटिंग नंबर का सेट भी कहते हैं। काउंटिंग नंबर का, गिनती वाले अदाद का सेट, यानी 1 से शुरू होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है। देखिए, इसमें लामहदूद हैं, मतलब इसमें कोई हद नहीं है। हम इसका लास्ट जो है रुकन व मालूम नहीं कर सकते। ठीक है, यानी हम इनके अरकान को गिन नहीं सकते। बड़ी मिसालें हैं, लेकिन मैंने एक एग्जांपल दी है ताकि अच्छे तरीके से समझ आ जाए। लेकिन जी लास्ट है एम्प्टी सेट। ठीक है, ये इसकी मिसाल होगी। अब इसकी मिसाल हम देने जा रहे हैं। इसको हम इस तरह, यानी करली ब्रैकेट्स के ज़रिए, खाली करली ब्रैकेट्स, उसके अंदर कोई रुकन जो है ना दर्ज नहीं होता, कोई एलिमेंट दर्ज नहीं होता, तो इसको इस तरह शो करते हैं। या एक ग्रीक लेटर है, या फाई ग्रीक लेटर यानी यूनानी हरफ, इससे भी शो किया जाता है इसको। ठीक है, खाली सेट को। ओके हो गया, एम्प्टी सेट। तो इस सेट के हवाले से लोग कहते हैं जी तारीफ़ में, यानी या कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड में ये कैसे बात पूरी आती है, यानी कि मुख्तलिफ और वाज़े में। देखें, बात सुने। कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड, पहली बात तो ये है, ना ही इसमें डिस्टिंक्ट यानी कि मुख्तलिफ वाली बात रोंग हो रही है, और ना ही वाज़े वाली बात रोंग हो रही है। यानी जब किसी सेट में ये बात रोंग हो जाए ना, रेपिटिशन आ जाए, यानी मुख्तलिफ वाली बात ख़त्म, और इसके अलावा जो वाज़े वाली बात है, यानी हर एक के लिए हर जगह एक सी बात हो, हतमी बात हो, वाज़े बात हो, तो वो बात इसमें रोंग नहीं हो रही। ठीक है। इस लिहाज से भी देखा जा सकता है कि जब हम दो एक जैसे नंबर जो है उनको माइनस करते हैं ना, यानी 2 - 2, तो एक नंबर आता है जो आपके तौर पर। ठीक है, यानी जो डिफरेंस आता है ना, वो होता है 0। इसी तरह दो एक जैसे सेटों को अगर हम माइनस करें ना, यानी डिफरेंस उनका निकालें, अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसको, तो उसका भी एक जवाब चूँकि सेट की सूरत में ही आना चाहिए फिर, तो वो आता है यानी एम्प्टी सेट के तौर पर, यानी खाली सेट के तौर पर। ठीक है, उम्मीद है इस तरह आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी।
तो इसके बाद है जी फाइनाइट सेट के अंदर ही एक सेट आता है, उसको भी हम डिस्कस करते चलें। वो है जी यक रुकनी सेट यानी सिंगलटन सेट। ठीक है जी, यानी इसको आप उर्दू में क्या लें, यक रुकनी। ठीक है जी, यक रुकनी, इसमें एक रुकन होता है। ठीक है, कोई एक सेट बना लेते हैं, मिसाल के तौर पर हम इसमें ए ले लेते हैं। ठीक है, या आप क्या लें, एक। ठीक है, तो ये सेट जो है ना सिंगलटन सेट है। ठीक हो गया, ये फाइनाइट सेट की एक मिसाल है। ठीक हो गया, लें जी इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दो बातें आती हैं, इक्वल और एंड इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, उर्दू में इसको कहेंगे मुसावी और मुतरादिफ सेट। ठीक है जी, इक्वल यानी मुसावी, इक्विवेलेंट सेट्स यानी मुतरादिफ सेट। पहले हम मुतरादिफ सेट की बात करते हैं। ठीक है जी, मुतरादिफ सेट दो सेट लेते हैं, ए ई आई ओ यू ले लेते हैं। ठीक है, वाउल का सेट। और एक बी सेट लेते हैं, 1 2 3 4 5 यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6। ठीक है जी, तो यानी कुदरती अदाद का सेट है 6 से कम। तो आप गौर करें कि मुतरादिफ सेटों के लिए दो सेटों के दरमियान 1 to 1 कोरेस्पोंडेंस यानी कि एक से एक की मुताबिकत कायम होनी चाहिए। ठीक है, मुताबिकत बड़ी वसी एक बात है, लेकिन इस लेवल पर 6 के लेवल पर आप इस तरह कह सकते हैं कि पहले सेट के एक रुकन को दूसरे सेट के पहले रुकन के साथ यानी पहले को पहले के साथ मिला दें यानी जोड़ दें, इस तरह ये तीर जैसे अलामतों से, सिंबल से। ठीक है जी, इसके बाद दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से, तीसरे को तीसरे एलिमेंट से, चौथे को चौथे एलिमेंट से, पाँचवें को पाँचवें एलिमेंट से, हत्ता कि कोई एक भी एलिमेंट ना ऊपर जायद बचे ना नीचे जायद बचे जिनको हम यानी इस तरह आपस में जोड़ ना सकें तीरों के ज़रिए। ठीक है जी, तो अगर इस तरह की बात हो जाए तो हम कह देते हैं कि दोनों सेटों के दरमियान एक से एक की मुताबिकत यानी 1 to 1 कोरेस्पोंडेंस कायम हो गई है। अगर ऐसी बात हो जाए यानी कोई इजाफी ना बचे, एक भी एलिमेंट जो है ना ऊपर ना नीचे जायद बचे जिसको मिलाया ना गया हो, तो हम कह देते हैं कि दोनों सेट मुतरादिफ सेट हैं। ठीक है, और इनको इस अलामत से शो करते हैं। ठीक हो गया जी, यानी ए और बी मुतरादिफ सेट हैं, यानी इनके दरमियान 1 to 1 कोरेस्पोंडेंस कायम यानी एक से एक की मुताबिकत कायम हो गई है। ठीक हो गया जी, अगर ऐसी बात हो कि हम एक सेट में एक इजाफी एलिमेंट ले लेते हैं, तो आप देख रहे हैं ऊपर 5 है नीचे 6 हैं, इसको इस तरह भी देखा जा सकता है यानी इनकी तादाद के हवाले से। ये एक देसी सी बात है कि उनकी तादाद देखते हैं, ऊपर 5 है नीचे 6 हैं, ज़ाहिरी बात है 5 5 के साथ जोड़ दिए जाएंगे, एक छठा बच रहा है। ठीक है, छठा रुकन, तो इसको नहीं जोड़ा जा रहा, तो हम कहेंगे दोनों सेटों के दरमियान एक से एक की मुताबिकत इसकी वजह से कायम नहीं हो सकी, तो ये सेट जो है ना मुतरादिफ नहीं है। ठीक है जी, उनको इस तरह शो करते हैं इस तरह। ठीक है जी, सॉरी, तो यानी ए और बी गैर मुतरादिफ यानी नॉन इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक होगा जी, तो इसकी मिसाल ये है, पहले मैंने वो आपको बयान कर दी है जब ये मुतरादिफ थे। ठीक होगा, यानी इक्विवेलेंट सेट थे। ठीक है जी, उम्मीद है इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं मुसावी सेट्स की। मुसावी सेटों के लिए ना हम दो सेट लेते हैं, मिसाल के तौर पर ए है। ठीक है, 3 2 4 1, और एक बी लेता हूँ 1 2 3 4। ठीक है जी, मुतरादिफ जिसको समझ आ जाए ना उसको हाफ मुसावी समझ आ जाती है। ठीक है, इसमें पहली बात तो ये है कि एलिमेंट्स जो है ना वो उनकी तादाद सेम हो, जिस तरह 4 ऊपर हैं 4 ही नीचे हैं। और दूसरी बात यह है कि इनमें जो एलिमेंट्स हैं ना यानी अरकान वो भी सेम हो, यानी जो इसके हैं वो इसमें पाए जाएं, जो इसके हैं वो इसमें पाए जाएं, चाहे आगे पीछे हो जाएं। ठीक हो गया जी, यानी उनकी तरतीब आगे पीछे हो जाए से कोई मसला नहीं है। तो इसके सारे अरकान इसमें पाए जा रहे हैं, बी के सारे अरकान ए में पाए जा रहे हैं, तो दोनों सेट्स मुसावी हैं यानी इक्वल हैं। इक्वल इसको इस तरह शो करते हैं, ए इज़ इक्वल टू
सेट बी, ठीक है। सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, ठीक होगा। ए और बी मुसावी सेट हैं। उम्मीद है इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। एक लास्ट बात जो है ना वो रह गई है ठीक है जी। लें जी, ये बातें बड़ी अहम हैं, समझने वाली हैं। सबसेट ऑफ आ सेट, ठीक है, एंड सुपरसेट ऑफ आ सेट। ये बात मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। सबसेट और सुपरसेट क्या चीज़ हैं, ठीक है जी। मैं दो लेता हूँ सेट एग्जांपल के तौर पर, ठीक है जी। 1 2 3 4, ये मैंने एक सेट लिया है। ए लेस दैन 5 नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। और एक बी ले रहा हूँ, इसमें भी मैं 1 2 और 3 ले लिया है, ठीक है जी। अब गौर करें, बी सेट बी के तमाम एलिमेंट्स यानी सारे के सारे अरकान सेट ए में पाए जा रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसी बात हो जाए कि एक सेट के सारे एलिमेंट सेट दूसरे में पाए जा रहे हों, तो जिसके पाए जा रहे हैं एलिमेंट्स दूसरे सेट में, उस सेट को सब सेट यानी कि उर्दू में तहती सेट, ठीक है जी, तहती सेट कहते हैं, ठीक होगा जी। यानी सेट बी सेट ए का तहती सेट है, ठीक है। सारे एलिमेंट अगर पाए जाएं ए में, ठीक है, तो तहती सेट की जो अलामत है ना उसको इस तरह शो करते हैं, ठीक है जी। हम कहेंगे सेट बी जो है ना तहती सेट है सेट ए का, ठीक है। अगर सारे के सारे एलिमेंट इसके उसमें पाए जा रहे हैं, लेकिन उसका कोई एक आध ज़्यादा है यानी जायद है, तो हम उसको भी इसका कुछ ना कुछ कहेंगे। ये उसका तहती है, वो भी इसका कुछ ना कुछ कहलाएगा। इस सूरत में ए जो है ना वो बी का सुपर सेट है। इसको उर्दू में कहते हैं फोकी सेट, फोकी, ठीक है जी। इसकी मैं उर्दू लिखी दूँ, फोकी सेट, ठीक होगा जी। तो इसकी अलामत इसको बस उल्टा कर दें, ठीक है। यानी इसको इस तरह लिखेंगे, ए फोकी सेट है बी का, यानी कि ए सुपर सेट है बी का, ठीक है जी। ये भी समझ आ गई है। तो इसके बाद एक लास्ट चीज़ है, वो भी समझ लें ज़रा। लें जी प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सेट्स, ठीक है। इसको उर्दू में कहते हैं वाजिब और गैर वाजिब सेट, ठीक होगा जी। ये लास्ट टॉपिक है जी, वाजिब और गैर वाजिब सेट यानी प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सेट, ठीक है। तहती सेट की बुनियाद पर ये सेट आते हैं, यानी सब सेट्स अगर उसकी समझ आ जाए तो इनको समझना बड़ा आसान है। लेकिन जी इसके लिए भी मैं 2 सेट लेता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 बी है, 1 2 3, ठीक है। और एक और सेट ले लेता हूँ सी, 1 2 3 4, सॉरी। लें जी गौर करें, सेट ए है, सेट सी से मिलता जुलता है। सेट बी है, एक रुकन कम है, बाकी सारे सेम हैं। तो आप देख रहे हैं कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर के लिए ना 2 बातें होनी ज़रूरी हैं। यानी एक बात है प्रॉपर की बात पहले डिस्कस करते हैं। प्रॉपर के लिए 2 बातें होनी ज़रूरी हैं। पहली बात तो ये है वो सब सेट हो, यानी सारे के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में पाए जाएं, ठीक हो गया। और दूसरी बात यह है कि एक आध एलिमेंट यानी एक आध रुकन कम हो, कम से कम एक रुकन कम हो। कम से कम का मतलब है कि एक रुकन कम हो, ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी कि ना 2 रुकन कम हो जाएं, ठीक है, 3 कम हो जाएं, या सारे ही कम हो जाएं, यानी खाली सेट यानी एम्प्टी सेट। ये बी जो है ना सेट ए का फिर प्रॉपर यानी कि वाजिब तहती सेट कहलाएगा, ठीक है जी। यानी पहली बात सारे के सारे एलिमेंट मौजूद होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि एक आध रुकन कम हो, 2 कम हो, सारे ही कम हो, यानी कम होगा ना, पाए जा रहे हों, कम हो, तो सेट बी सेट ए का यानी वाजिब तहती सेट है या प्रॉपर तहती सेट है इंग्लिश में। इसकी अलामत इस तरह है, ठीक है जी। यानी सेट बी वाजिब तहती सेट है ए का, ठीक होगा जी। इसमें पहले यानी कि ना सारे एलिमेंट मौजूद हों और एक आध रुकन कम हो, जिस तरह मैंने लिखा था, ठीक है। तो सेट बी सेट ए का वाजिब तहती सेट है यानी प्रॉपर सब सेट है, ठीक हो गया। इसकी बात करते हैं। इसमें 2 बातें हैं कि सारे एलिमेंट पाए जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन कम कोई नहीं है,
यानी उसके भी फिर इसमें सारे एलिमेंट पाए जा रहे हैं। जब ऐसी बात हो जाए ना तो उसके लिए फिर इम्प्रॉपर की बात आती है। इम्प्रॉपर के लिए ये यानी वो तहती सेट वाला यानी कि सब सेट वाला सिंबल यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे सी जो है ना वो है इम्प्रॉपर सब सेट ऑफ ए, यानी गैर वाजिब तहती सेट है ए का। सी गैर वाजिब तहती सेट है ए का। जब हम तहती सेट की बात करेंगे उस वक्त सिर्फ यही लामत इस्तेमाल होएगी, चाहे वो वाजिब के लिए हो रही हो, ठीक है, चाहे वो गैर वाजिब के लिए हो रही हो। लेकिन जब हम प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर में आ जाएंगे तो फिर दो सिंबल अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है जी। तो उसमें कम वाले अरकान यानी एक आध कम हो, ये सारे ही कम हो, यानी एम्प्टी सेट भी वाजिब तहती सेट होता है, यानी कि प्रॉपर सब सेट होता है, ठीक है। तो उसके लिए दो अलग अलग सिंबल बन जाएंगे। सारे अरकान मौजूद हैं, गैर वाजिब तहती सेट एक आध कम है, ये सारे ही कम हैं, उसके लिए वाजिब तहती सेट यानी प्रॉपर सब सेट, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो इसके बाद इंशाल्लाह हम चैप्टर जो है ना वो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 से। तो इसकी इंट्रोडक्शन जो है ना आज अपनी तकमील को पहुंच चुकी है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपने सारा महसन को इजाज़त दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।